हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के ग्रुप डी 2022 में पूछे गए अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, ये सेट नंबर कौन सा है? 8 है। और सेट नंबर 7 नहीं देखे हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके सेट नंबर 7 देख सकते हैं। दोस्तों, इन सारे प्रश्न का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यानी देखिए यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर एक श्रेणी दी है, ठीक। इस श्रेणी में पूछ रहे कि एक प्रश्नवाचक चिन्ह पर इस 4 ऑप्शन में से कौन सी ऑप्शन भरा जाएगा। तो देखिए इस तरह के प्रश्न में क्या होता है, या तो देखेंगे श्रेणी किस तरह से चल रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर श्रेणी किस क्या दिया है, यानी 28 दिया है, ठीक। 28 के बाद में क्या दिए, 29 दिया है। 29 के बाद में क्या दिया है, 31 दिया है। और 31 के बाद में क्या दिया है, 35 दिया है। और 35 के बाद में क्या दिया है, 43 दिया है। और 43 के बाद में यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पर आपको बताना है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे कि 28 लेके आ रहा है, 29 हो रहा है। तो इसमें क्या कर रहा है, इसमें प्लस 1 जोड़ रहा है। क्या कर रहा है, प्लस 1 जोड़ रहा है। लेकिन देखिए 29 लेके आ रहा है 30, यानी 31 हो रहा है। 29 लेके आ रहा है यानी 31 हो रहा है। तो इसमें क्या कर रहा है, 29 31 है 31, यानी इसमें प्लस क्या कर रहा है, 2 कर रहा है। इसमें क्या कर रहा है, प्लस 2 कर रहा है। अब देखिए 31 लेके आ रहा है, 35 हो रहा है। तो इसमें प्लस क्या कर रहा है, 4 कर रहा है। और यहाँ पर देखिए 35 है, 35 ले 43 कर रहा है। तो इसमें क्या कर रहा है, यानी प्लस आपको 8 कर रहा है। क्या कर रहा है, 8 कर रहा है। तो अब इसको देखेंगे कि किस तरह से चल रहा है। तो देखिए यहाँ पर पहला में देखेंगे, देखिए यहाँ से क्या करेंगे, दूसरा देखिए यहाँ से देखेंगे कि एक से क्या हो रहा है, नीचे फिर देखेंगे तो नीचे में क्या दिए, एक में क्या करेंगे, यानी 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा। और 2 में देखिए 2 में क्या करेंगे, 2 से आपको क्या करेंगे, 2 में गुना कर लेते हैं। 2 में 2 से गुना करते हैं तो 2 दूनी के 4 आ गया। और 4 में देखिए 4 में क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे तो 4 दूनी के 8 हो गया। और 8 में क्या करेंगे, और देखिए यहाँ पर क्या करेंगे कि 8 में जब 2 से गुना करेंगे, देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 8 में जब 2 से गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, यानी यहाँ पर 16 हो जाएगा। तो 43 में क्या करेंगे, 16 जोड़ लेंगे। 43 में क्या करेंगे, 16 जोड़ेंगे। जब 43 में हम 16 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 59 हो जाएगा। कितना हो गया, यहाँ पर 59 हो जाएगा। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आ गया, प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना हो गया, यानी 59 हो गया। तो 59 देखेंगे कि किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कि 6 लड़के प्रतीक क्रांति यानी क्रांतिक, यहाँ पर क्रांति दिया है, क्रांतिक यश हिम्मत देव और निहित एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। सभी का मुख उत्तर दिशा की ओर है। किधर है मुंह, आपको उत्तर दिशा की ओर है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबको उत्तर दिशा की ओर मुंह को रखेंगे। यहाँ पर उत्तर किस तरह होता है, यानी उत्तर आपको क्या होगा, उत्तर देखिए उत्तर आपको ऊपर की तरफ होता है। तो 1 हो गया, यहाँ से इसको हम 2 रख लेंगे, 2 हो गया। 2 के बाद में अगर यहाँ पर रखेंगे 3 हो गया, यहाँ पर रखेंगे 4 हो गया, यहाँ पर रखेंगे 5 हो गया, और यहाँ पर 6 हो गया। यहाँ पर कितना हो गया, सब 6 हो गया। आपसे पूछा है कि 6 लड़के, यानी 6 लड़के हो गया। फिर आगे देखिए, आगे क्या बोलता है, सीधी पंक्ति में उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, उत्तर की तरफ हो गया। अब बोल रहा है कि सभी का मुख उत्तर दिशा में है, हो गया। अब यहाँ देखिए प्रतीक, यानी प्रतीक जो है ना वो क्रांतिक, यानी देखिए यहाँ पर क्या दिया, क्रांतिक, जो क्रांतिक है ना, यहाँ पर क्रांतिक के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। यहाँ पर बोल रहा है जो प्रतीक है ना, प्रतीक वो कार्तिक के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। तो यहाँ पर क्या होता है, कार्तिक, यानी क्या लिखते हैं, कार्तिक के दूसरे बाएं स्थान पर। तो यहाँ पर लिख देते हैं आपको किधर, देखिए यहाँ पर बायां लिख देते हैं। यहाँ पर बायां हो गया, और यहाँ पर दाहिने लिख देते हैं। यहाँ पर दाएं हो गया, यहाँ पर दाएं हो गया। अब आपसे क्या पूछा है, देखिए प्रतीक जो है ना, प्रतीक वो कार्तिक के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो कार्तिक के किधर, कार्तिक के किधर, दूसरे स्थान पर। देखिए प्रतीक जो है ना, प्रतीक वो कार्तिक के नीचे है। क्या है, कार्तिक के नीचे। तो देखिए कार्तिक को आपको यहाँ पर रख देते हैं, कार्तिक को दूसरे यानी कार्तिक लिख देते हैं, ठीक। ये कार्तिक हो गया। कार्तिक जो है ना, वो यानी कार्तिक जो है वो प्रतीक के किधर है, दूसरे स्थान पर है। किधर,
बाएं की तरफ, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, प्रतीक लिख देते हैं। यहाँ पर क्या हो गया, प्रतीक हो गया, यानी प्रतीक हो गया, ठीक, प्रतीक हो गया। अब देखिए यहाँ तक तो समझ गए कि जो प्रतीक है ना, प्रतीक, वो कार्तिक के दूसरे यानी बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। बायां ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, कार्तिक बैठा, यानी प्रतीक बैठा है, हो गया। अब यहाँ तक, इसके बाद आगे देखेंगे क्या बोल रहा है, यानी देव पंक्ति के एक सिरे पर बैठा है। देव जो है ना एक सिरे पर बैठा है, तो देव को मान लीजिए हम यहाँ सिरे पर बैठा देते हैं, ठीक, देव हो गया, क्या हो गया, देव हो गया। फिर उसके बाद में आगे दिया है यश और हिम्मत के बीच में केवल दो यानी केवल प्रतीक बैठा है। अब इसमें पूछ रहा है ना कि यश और हिम्मत के बीच में कौन बैठा है, कौन बैठा है, प्रतीक बैठा है, यश और हिम्मत के बीच में। तो मान लीजिए यहाँ पर यश लिख देते हैं, ठीक, यश हो गया, यश और हिम्मत, यहाँ पर हिम्मत लिख देते हैं, ठीक, ये हिम्मत हो गया। हिम्मत के बीच में कौन बैठा है, यहाँ पर क्या दिए, प्रतीक दिया है, देखिए, यानी हिम्मत और यश के बीच में प्रतीक बैठा है, ठीक है, यहाँ तक तो समझ गए। फिर उसके बाद में आगे दिया है क्रांतिक जो है ना, यानी कार्तिक जो है निहित के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। जो कार्तिक है वो निहित के ठीक बगल में बैठा है, ठीक, तो निहित के बगल में कौन बैठा है, कार्तिक बैठा है, यहाँ तक तो समझ गए, ठीक। अब यहाँ पर क्या करेंगे, निहित के बगल में कार्तिक बैठा है, तो निहित आपको यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक, निहित हो गया, ठीक, ये निहित हो गया। अब यहाँ तक बगल में बैठ गया क्योंकि बगल में कार्तिक है। अब आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि हिम्मत देव के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। जो देव है ना, देव, देखिए हिम्मत जो है, हिम्मत वो देव के तीसरे स्थान पर है। देखिए हिम्मत यहाँ है, हिम्मत और देव के तीसरे स्थान पर, देखिए देव के बाद में 1 2 3 यानी तीसरे स्थान पर कौन है, यानी यहाँ पर हिम्मत है, क्या है, हिम्मत है, देव के तीसरे स्थान पर हिम्मत बैठा है। फिर आगे बोल रहा है कि क्रांतिक, यानी कार्तिक जो है ना, कार्तिक के बाईं और ठीक बगल में कौन बैठा है, बोल रहा है कि कार्तिक के बगल में कौन सा बैठा है, कार्तिक के बाईं ओर कौन सा, बाईं ओर कौन सा बैठा है, तब कार्तिक के बाईं ओर कौन बैठा है, हिम्मत बैठा है। कार्तिक के बाईं ओर कौन बैठा है, तो यहाँ पर हिम्मत बैठा है। देखिए कार्तिक के बाईं ओर कौन सा दिख रहा है, हिम्मत दिख रहा है, क्योंकि देखिए क्रांतिक आपको ई हो गया, ठीक, देखिए कार्तिक आपको ही हो गया, कार्तिक के बगल में कौन सा बैठा है, हिम्मत बैठा है, कौन बैठा है, हिम्मत बैठा है। तो यहाँ पर देखेंगे कि हिम्मत यानी क्या हो जाएगा, हिम्मत हो जाएगा। तो हिम्मत देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए आरेख का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे। यहाँ पर बोल रहा है ना, ये देखिए यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर आपको देखिए विभिन्न भागों में दी गई संख्याएं व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती हैं, ठीक। अब प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो जागर भी हैं किंतु NRI नहीं है। यहाँ पर क्या पूछा है, यहाँ पर पूछा है ना कि डॉक्टर होए, यहाँ पर ऐसे कितने डॉक्टर हैं कि जो कि आपको देखिए ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो जाकर भी हैं लेकिन आपको किंतु RNA नहीं है, यानी NRI नहीं है। तो यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, RNI को काट देते हैं, यानी इस जो आपको देखिए यहाँ से ये दिया है, ठीक, इसको हम नहीं लेंगे क्योंकि इसको हम काट देते हैं, इसको क्या करेंगे, हम काट देंगे। यहाँ पर इसको जिक्र नहीं किया है, हमसे पूछा है कि डॉक्टर जो है ना वो जागर भी होना चाहिए और डॉक्टर भी होना चाहिए, इसमें कौन सी संख्या है। देखिए यहाँ पर अगर रखेंगे 28 को रखेंगे तो आपको किस में दिख रहा है, खाली आपको डॉक्टर में दिख रहा है, जाकर में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी इसका मतलब 28 नहीं होगा। 30 को लीजिएगा तो 30 भी आपको जागर में दिख रहा है लेकिन आपको डॉक्टर नहीं दिख रहा है, इसको भी नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए अगर 25 में लेंगे, 25 लेंगे तो देखिए आपको RNA में भी है, RIN में भी आ गया है, लेकिन इसको हमको नहीं लेना है, ठीक, क्या करना है, इसको नहीं लेना है। 11 भी आ जा रहा है यानी NRI में, इसको भी हमको नहीं लेना है। यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर एक ही यानी संख्या दिख रहा है जो कि 45 है, क्या है, 45 है। 45 ऐसी संख्या है जो कि डॉक्टर भी हैं और जागर भी हैं। 45 देखिए ऐसी संख्या है जो डॉक्टर भी हैं और क्या है, जागर भी हैं। यहाँ पर लिख देते हैं, लिखेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे कि ऐसे, यानी यहाँ पर ऐसे 45 लिख देते हैं, ऐसे 45, ठीक, 45 यानी डॉक्टर, यहाँ पर क्या हो गया, डॉक्टर हो गया, ठीक। ऐसे 45 डॉक्टर हैं जो कि जागर भी हैं, यानी जागर भी
हैं, यानी 45 ऐसे 45 हैं कि जो डॉक्टर भी हैं और जागर भी हैं। तो देखेंगे 45 किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस विकल्प का चयन करें जिसका 5वें अक्षर समूह से वही संबंध है जो दूसरी अक्षर समूह का यानी पहले अक्षर समूह से और चौथी अक्षर समूह का तीसरे अक्षर समूह से। यानी इसका कहने का मतलब है कि जो पहला अक्षर समूह है वो दूसरा से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार से जो आपको तीसरा है ना वो चौथा से संबंधित है, तो आपको पांचवा है तो वो छठवां से किस प्रकार संबंधित है। देखिए यहाँ पर देखेंगे कि आपको ये अक्षर किस प्रकार से दिया हुआ है। यहाँ पर क्या लिख रहा है, एफ लिख रहा है। देखिए एफ हो गया, ए हो गया, फिर उसके बाद में एस हो गया, फिर उसके बाद में टी हो गया। यानी एफ से क्या लिख रहा है, एफ से आपको लिख रहा है जे, यहाँ पर क्या लिख रहा है, फिर डी लिख रहा है, फिर आपको यू लिख रहा है, फिर आपको यहाँ पर यू लिख रहा है। देखिए जे से क्या लिख रहा है, डी लिख रहा है। यहाँ पर क्या दिया है, जे से डी लिख रहा है, तो जे यानी एफ हो गया, एफ से क्या लिखा है, जे लिखा है। तो एफ में क्या करेंगे, एफ में आपको कितना हम जोड़ेंगे कि जे आ जाएगा। एफ में कितना अगर हम जोड़ देंगे तो जी आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे 4, अगर मान लीजिए हम 4 जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, जे आ जाएगा। और ए में कितना जोड़ेंगे कि डी आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर 3 दिया है, यानी बी सी डी 3 जोड़ेंगे, यहाँ पर क्या होगा 3 जोड़ देंगे। अब देखिए एच लिख क्या लिख रहे हैं, भी लिख रहे हैं, एच में हम कितना जोड़ेंगे कि आपको भी आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 जोड़ना होगा, क्या होगा 2 जोड़ेंगे। और देखिए टी से क्या हो रहा है, एस हो रहा है, तो टी में कितना जोड़ेंगे, टी से में आपको टी से क्या हो रहा है, ई हो रहा है, तो 1 जोड़ेंगे। क्या करेंगे 1 जोड़ेंगे, यानी 4 3 2 1 जोड़ा है। उसी प्रकार देख ले एस एल ओ यानी स्लो को क्या लिखा है, देखिए एस लिखा है, फिर उसके बाद में एल लिखा है, फिर उसके बाद में ओ लिखा है, फिर उसके बाद में डब्लू दिया है। यानी एस में कितना हम जोड़ेंगे कि डब्लू आ जाएगा, ठीक। और यहाँ पर एल में हम कितना जोड़ेंगे कि आपको ओ आ जाएगा। और ओ में हम कितना जोड़ेंगे कि क्यू आ जाएगा। और यहाँ पर डब्लू में हम कितना जोड़ेंगे कि एक्स आ जाएगा। तो देखिए अगर एस में हम क्या करते हैं, एस में जब हम 4 जोड़ देंगे ना आपको कितना आ जाएगा, डब्लू आ जाएगा। इसमें जब हम 4 जोड़ेंगे तो डब्लू आ जाएगा। और डब्लू में देखिए एल दिया है, एल में हम कितना जोड़ते हैं, तो एल में क्या करेंगे, देखिए एल में आपको हम 3 जोड़ देंगे। जब एल में 3 जोड़ेंगे तो ओ आ जाएगा। और ओ में आपको कितना जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे, तो ओ पी क्यू यानी 2 आ गया, ठीक। 2 जोड़ेंगे तो क्यू आ गया। और यहाँ पर देखिए डब्ल्यू एक्स, आपको 1 जोड़ेंगे, यानी डब्ल्यू से क्या लिख रहा है, एक्स लिख रहा है, तो 1 जोड़ देंगे। उसी प्रकार से देखिए आपको पांचवा जो है ना वो छठे से संबंधित पूछ रहा है। देखिए पांचवा क्या दिया है, जे दिया है, ठीक, जे। और यहाँ पर यू दिया है, फिर एम दिया है, फिर आपको पी दिया है। तो जे में क्या करेंगे, जे में आपको 4 जोड़ देंगे। जब जे में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर एन आ जाएगा। कितना आ गया, एन आ गया। अब यू में यानी यू में क्या करेंगे, 3 जोड़ेंगे, यू में 3 जोड़ेंगे। तो यू के बाद में क्या आएगा, यानी यू भी यानी यू में जब हम 3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। कितना गया, एक्स आ जाएगा। और आपको देखिए और आपसे यहाँ पर क्या पूछा कि एम में हम कितना जोड़ेंगे कि आपको अगला संख्या आएगा। तो एम में हम आपको 2 जोड़ देंगे, एम एन ओ यानी आपको ओ आ जाएगा। और पी में क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे, यहाँ पर 1 जोड़ेंगे तो पी क्यू क्या गया, क्यू आ जाएगा। पी क्यू यानी क्यू आ गया। यानी देखिए यहाँ से पूछा है कि 5वीं संख्या था यू। देखिए यहाँ पर क्या गया, एन एक्स ओ क्यू, एन ओ यानी एन एक्स ओ क्यू। देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या हो जाएगा, एन हो गया, एन के बाद में एक्स हो गया, फिर ओ हो गया, फिर आपको क्यू हो गया। देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी एन एक्स यानी एन एक्स, यहाँ पर आपको एन एक्स ओ क्यू यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न संख्या श्रेणी में यानी श्रेणी के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ पर एक श्रेणी दिया है, ठीक। इस श्रेणी से आपको पूछा है कि उपयुक्त श्रेणी में ऐसे कितनी संख्या हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम संख्या है और ठीक बाद में एक विषम संख्या है। अब से प्रश्न समझिए, ठीक। यहाँ पर आपको आसान भाषा में हम प्रश्न को समझाते हैं। इसमें क्या दिए, यहाँ पर एक श्रेणी लिखा है, ठीक। ये पूछ रहे हैं कि इस श्रेणी में ऐसी कितनी संख्या है जो कि पहले ठीक प्रत्येक पहले यानी पहले क्या होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए। यहाँ पर सम संख्या होना चाहिए और बाद में क्या होना चाहिए, यहाँ पर बाद में क्या दिए, देखिए ठीक, और बाद में क्या दिया, विषम संख्या। यहाँ पर सम संख्या और
विषम संख्या है, तो यहाँ पर विषम रख लेते हैं। ठीक, विषम संख्या यानी वह कौन सी संख्या है, यहाँ पर हम संख्या रख लेते हैं। क्या होगा, संख्या। यानी संख्या आपसे पूछा है ना, इसमें से ऐसे कितनी संख्या है जिसके पहले सम संख्या होना चाहिए और बाद में विषम संख्या होना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर श्रेणी में देखेंगे कि अगर हम 2 रखते हैं, 2 तो रखेंगे नहीं, उसके बाद तो कुछ नहीं दिया है। अगर 5 रखते हैं, 5 के बाद में देखिए 5 रखेंगे और 5 के बाद में सम संख्या दिया है, लेकिन उसके बाद भी आपको सम संख्या दिया है 6, लेकिन आपसे क्या पूछा है, विषम संख्या होना चाहिए, बाद में क्या होना चाहिए, विषम होना चाहिए, यानी आपको 5 नहीं होगा। ठीक, आपको 5 नहीं होगा। अब देखिए अगर यहाँ पर 6 रखेंगे तो 6 के बाद में क्या हो गया, यहाँ पर विषम आ गया, लेकिन आगे पहले क्या आ गया, विषम आ गया, लेकिन हमको सम लेना है, यानी इसका मतलब कि भी नहीं होगा। अगर देखिए 6 छोड़ दिए, अगर 9 को रखेंगे तो 9 के बाद में सम संख्या आ गया, पहले और बाद में भी आपको सम संख्या आ गया, यानी इसका मतलब कि ये नहीं हो पाएगा। यहाँ पर देखिए 8, अगर 8 को भी हम देखेंगे ना, 8 को भी देखेंगे तो 8 भी नहीं होगा। देखिए 8 के पहले क्या आ गया, सम संख्या आ गया, इसके बाद में 0 विषम संख्या नहीं, सम संख्या आ गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, 0 को रखते हैं। किसको रखेंगे, 0 को। जब 0 से पहले देखिए सम संख्या आएगा, बाद में 3 आ गया विषम संख्या, यानी इसका मतलब कि 1 बन रहा है। क्या बन रहा है, 1 बन रहा है। यहाँ पर क्या हो गया, 8, यानी 8 0 3, यानी 8, यानी जो 0 है ना, 0 को पहले क्या आ गया, 8 सम संख्या हो गया, उसके बाद में 3 विषम संख्या आ गया, यानी 1 हो गया। ठीक, 1 हो गया। फिर उसके बाद में अगला देखेंगे, अगर यहाँ पर क्या रखेंगे, 8 रखते हैं तो 8 के बाद में भी विषम संख्या आ गया, नहीं होगा। अगर 7 रखेंगे, देखिए तो यहाँ पर क्या करते हैं, 6 को रखते हैं। क्या करेंगे, 6 को। जब 6 में देखिए, जब 6 रखेंगे तो 6 के पहले क्या आ गया, विषम संख्या 8 हो गया, यानी सम संख्या, और विषम संख्या बाद में 7 आ गया, यानी इसका मतलब कि ई भी 1 हो जाएगा। क्या हो गया, ई भी 1 हो गया, यानी यहाँ पर 8 हो गया, 6 हो गया और 7 हो गया, यानी 6 के पहले क्या हो गया, सम संख्या और बाद में विषम संख्या, यानी ये दूसरा हो गया। ठीक, अगला देखिए, अगला देखते हैं। अब इसमें आगे क्या दिए, 5, अगर 5 रखेंगे तो 5 के पहले तो होगा नहीं, 5 के पहले सम आ गया, बाद में भी यानी सम आ गया, यहाँ पर नहीं हो पाएगा। अगर हम देखेंगे फिर अगला देखेंगे, अगला इसमें क्या दिए, अगला देखिए, अगला आपको देखते हैं 8, अगर 8 को क्या करेंगे, 8 से पहले क्या आ गया, सम संख्या और बाद में विषम संख्या 3 हो गया, यानी इसका मतलब यहाँ पर भी 1 बन रहा है। क्या बन रहा है, यहाँ पर यानी 683 बन रहा है। देखिए विषम संख्या, यानी यहाँ पर 8 को, 8 के पहले सम संख्या बाद में विषम संख्या, यानी 3 संख्या बना। 3 के बाद में देखिए, यानी 5 को पहले क्या आ गया, विषम यानी सम संख्या, बाद में विषम संख्या, यानी यहाँ पर भी 1 बन रहा है। ठीक, यहाँ पर अभी आपको 1 बन रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1 बन गया। अब यहाँ तक देखिए, यहाँ पर क्या हो गया, 6 दिया है, 6 के बाद में 5 दिया है, 5 के बाद में 3 दिया है। अब देखिए 5 ऐसी संख्या है जिसके पहले सम संख्या 6 है, फिर उसके बाद में विषम संख्या, यानी कितना हो गया, 4 संख्या हो गया। कितना हो गया, 4 संख्या। तो ऐसे इसमें कितनी संख्या है कि जो आपको पहले सम संख्या होना चाहिए, बाद में विषम संख्या, तो 4 है। कितने हैं, 4 संख्या है। तो 4 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि ए जो है ना वो 9 बजे AM बजे, यानी 9 बजे सुबह में, यानी AM बजे X से चलना शुरू करता है और उसी दिन यानी 1 बजे Y पर पहुंचता है, यानी 9 बजे चालू करता है X और Y पर उसी दिन 1 बजे पहुंचता है। फिर उसके बाद में आगे दिया ना कि A के सामने यहाँ पर दिया कि A के समान मार्ग का अनुसरण करते हुए B भी क्या किया कि 9 बजे चला और Y से चलना शुरू किया। Y से A क्या किया, Y से चलना शुरू किया और उसी दिन 3 बजे X पर पहुंचता है। तो दोनों किस समय मिलेंगे, यहाँ पर दिया है मिलते हैं। तो यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए इसमें क्या बोल रहा है, यानी आपको दूरी से या समय से, चाल से दे दिया है प्रश्न। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या दे कि कोई व्यक्ति है वो 9 बजे चलता है X ले, तो Y पर 1 बजे पहुंचता है और उसी दिन फिर दूसरा व्यक्ति चलता है, तो दूसरा व्यक्ति का चलता है B 9 बजे चलता है और X पर Y से चलता है और आपको X पर पहुंचता है कितने बजे, 3 बजे। तो आपसे पूछा है कि दोनों किस दिन मिलते हैं, किस समय मिलते हैं, पूछा है कि किस समय मिलते हैं। देखिए इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए आपको यहाँ पर क्या करते हैं, A रख लेते हैं, A के बाद में फिर B हो गया, A भी हो गया। अब एक इसके बाद में क्या करेंगे, A यानी समय देखेंगे। तो समय क्या दिया है आपको, 4 दिया है। देखिए 9 के बाद में 10 11 12 1 कितना हो गया, 4 हो गया। फिर उसके बाद में समय हो गया
ये बी है। समय के बाद में क्या हो गया, चाल हो जाएगा, चाल देखेंगे। तो अब देखिए दूसरा में क्या दिया है, 9, 9 से क्या हो रहा है, 3 हो रहा है, तो 9 छोड़ देंगे तो 10, 11, 12, 1, 2, 3, कितना आ रहा है इसमें, 6 आ रहा है, कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। ये तो आपको क्या पूछा था, समय। अब यहाँ पर क्या लिखा लेंगे, चाल हो जाएगा, ये चाल हो जाएगा। ठीक, तो समय हो गया, चाल हो गया, तो चाल को समय को उल्टा कर देते हैं, तो यहाँ पर 4 हो गया। अब यहाँ तक तो समझ गए। अब आपसे क्या पूछा है, दूरी पूछा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दूरी निकाल लेंगे। दूरी निकालेंगे, क्या करेंगे, 6 में 4 से गुना कर लेंगे, तो 6 चौके कितना हो गया, 24, कितना हो गया, यहाँ पर 24 हो जाएगा। यहाँ पर आपको 24 यूनिट हो गया। मान लीजिए यहाँ पर यूनिट रख लेते हैं। ठीक, ये आपको यूनिट हो गया। अब यहाँ तक तो समझ गए। इसके बाद में आगे पूछा है, आगे क्या करेंगे, यानी मिलने में लगा समय, मिलने में इसको कितना समय लगा, यहाँ से यहाँ बनाते हैं। ठीक, देखिए मिलने में, तो यहाँ पर लिख देंगे मिलने में लगा समय, यानी समय हो गया। ठीक, मिलने में समय कितना टोटल था, 24 था। 24 में क्या करेंगे, 6 + 4 को जोड़ देते हैं, यहाँ पर जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6, यानी 6 × 4 10 हो गया, 10 हो गया। अगर 10 को हम 24 में भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 में जब 10 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 10 दूनी के 20 हो गया, तो 2 हो गया। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, 4 बचा है तो 4 रख लेंगे। फिर उसके बाद में कितना बचा है, नीचे क्या बचेगा, 10 बचेगा, यानी इतना हो गया। क्या हो गया, इतना, यानी एच लिख देते हैं, यानी घंटा हो गया, यानी एच हो गया, यानी घंटा हो गया। फिर उसके बाद में क्या दिया है, यहाँ पर 2.4/10 घंटा। अब यहाँ पर पूछा है कि 2 घंटा, तो यहाँ पर किस तरह लिखेंगे, यहाँ पर आपको देखिए लिख देते हैं। यहाँ पर लिख देंगे, क्या करेंगे, 2 घंटा, यहाँ पर दिए 2, यानी 2 घंटा। 2 घंटा कितना, 2 घंटा कितना हो जाएगा, 2 घंटा 24 मिनट, कितना हो गया, 2 घंटा 24 मिनट, 2 घंटा 24 मिनट। तो आपसे मिलने का समय पूछा है ना, तो मिलने का समय क्या हो जाएगा, तो मिलने का समय आपको कितना है, 9 बजे। यहाँ पर कितना दिए, 9 बजे। 9 और प्लस क्या करेंगे, 2:40 जोड़ देते हैं। जब 2:40 है ना, कि 2 घंटा 40 मिनट, 2:40, ये तीनों को जोड़ लेंगे। क्या करेंगे, देखिए 9 2 कितना हो गया, 11, 9 2 11, 11:40 मिनट, 11:40 यानी 11:40 यानी बजे, यहाँ पर बजे लिख देते हैं, यानी 11:40 पर वो दोनों आप, यानी दोनों किस समय मिलते हैं, तो 11:40 पर, कितने पर, 11:40 पर। तो 11:40 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, 11:40 पर, यानी 11:40, ओ 11:24 दिया है, सॉरी यहाँ पर क्या दिया है, 24 मिनट दिया ना, यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक, 24 मिनट दिया है, तो यहाँ पर 24 हो जाएगा, यानी 11:24 पर, 11:24 पर। 11:24 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपको सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें मौजूद संख्याओं के बीच वही संबंध है जो निम्नलिखित यानी समुच्चयों की संख्याओं के बीच है। यानी इसका कहने का मतलब है कि नीचे एक संख्या संबंध दिया है, देखिए 36 दिया है, 78 दिया है और 13 दिया है। ये जिस प्रकार से संबंधित है, और 121 और 77 और 7 दिया है, ये जिस प्रकार से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार से इस 4 ऑप्शन में से कौन सी ऑप्शन आपको संबंधित है। देखिए आपको वही बताना है कि 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या संबंधित है। तो यहाँ पर देखेंगे कि 36 जो दिया है, देखिए क्या दिया है, 36 दिया है, 36 और 78, 36 और 78 और 13, ये किस प्रकार से संबंधित है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 36 हो गया, तो क्या करते हैं, यहाँ पर पहले इसको लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपको यहाँ बनाते हैं, यहाँ पर क्या दिया है, देखिए 36 दिया है, 36 हो गया, फिर 78 हो गया, फिर उसके बाद में 13 हो गया। अब यहाँ तक तो समझ गए, यहाँ से 13 हो जाएगा। अब देखिए अब 36 को क्या करेंगे, 36 को स्क्वायर कर देते हैं, यानी 36 को जब स्क्वायर करेंगे और 13 से गुना कर लेते हैं, तो देखिए जब 36 को स्क्वायर करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 6 हो गया, और 6 में 13 से गुना कर लेंगे तो 13 6 कितना हो गया, 13 6 78 होता है, कितना होता है, 13 6 78 हो गया। तो यहाँ पर कितना बचा, 78 बचा। देखिए 78 आ गया, यानी इसका मतलब क्या हो रहा है, इसमें इस प्रकार से बनता है कि 36 को क्या किया है, स्क्वायर कर 36 को वर्गमूल निकाला है, 36 के वर्गमूल कितना हो गया, 6 हो गया, और 13 से गुना किया तो बीच वाली संख्या आ जा रहा है। दूसरा भी देखेंगे, दूसरा देखिए क्या दिया है, यानी 121 दिया है, दूसरा भी 121 दिया है, और 77 दिया है, और आपको 7 दिया है। दूसरा भी उसी तरीके से निकाल लेते हैं। ठीक, तो देखिए दूसरा में क्या किया है, दूसरा में आपको 121 दिया है, तो 121 को क्या करते हैं, यानी
रूट करते हैं। फिर उसके बाद में क्या दिया है, यहाँ पर 13 यानी 7 ले गुना करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 7 दिया है, 7 ले गुना करेंगे। देखिए 121 के वर्गमूल कितना होता है, 11 होता है, और 11 में क्या करेंगे, 7 से गुना कर लेंगे तो कितना आ गया, 77 आ गया। यानी इसका मतलब सही बोल रहा है। यानी 121 यानी पहला को क्या करता है, पहला को वर्गमूल निकालकर दूसरा यानी तीसरा से गुना करता है, तब बीच वाली संख्या यानी दूसरी संख्या आ जाती है। उसी प्रकार से इस 4 ऑप्शन में से कौन सी ऑप्शन है जो कि इस प्रकार से संबंधित है, तो डी ऑप्शन देखेंगे। क्या करेंगे, डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन में क्या दिया है आपको, 64 दिया है। ठीक, क्या दिया, 64 और कितना दिया, 85 दिया है, और यहाँ पर कितना दिया, 12 दिया है। देखिए तो 64 को क्या करते हैं, 64 को आपको ओवर रूट में रख रहे हैं, 64 को ओवर रूट कर देते हैं। फिर आपको गुना कितना दिया है, 12 दिया है। तो आप देखिए जब 8 64 तक कितना बचा, 8 बचा। यहाँ पर कितना बचा, देखिए 8 64, यहाँ पर कितना दिया है, 49 दिया है ना। यहाँ पर कितना दिया है, 49 63 9। ओ यहाँ पर कितना रखेंगे, इसको रखते हैं तो देखिए इसको रखते हैं तो गुना का हो जाएगा। देखिए 12 रखते हैं तो कितना का, डी को रखते हैं तो डी से देखिए 12 बट्ठे कितना आ गया, 96। 12 बट्ठे कितना आ गया, 96। लेकिन बीच वाली संख्या 96 दिया है, नहीं दिया है, यानी इसका मतलब कि ये आपको नहीं होगा। तो देखिए क्या करेंगे, इस पर आपको बी ऑप्शन देखते हैं। इसमें क्या करेंगे, बी ऑप्शन देखिए, यहाँ पर बी ऑप्शन देखिए। बी ऑप्शन में क्या दिया है, 49 दिया है। ठीक, 49 के बाद में कितना दिया है, 63 दिया है। फिर उसके बाद में क्या दिया है, 9 दिया है। अब देखिए यहाँ पर करेंगे 49 को स्क्वायर में, जब 49 को रूट में करेंगे तो अब बीच में कितना है, 3 यानी 9 है। 9 को गुना करते हैं, देखिए यहाँ पर क्या हो गया, 7 हो गया, और 7 में क्या करेंगे, 9 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 7 63। कितना हो गया, 63। यानी ऑप्शन नंबर आपको भी सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए 49 और 63 और आपको 9 दिया है। यानी इसको वर्गमूल निकालने के बाद में 7 आया, 7 के बाद में 9 से गुना किए तो बीच वाली संख्या 63 आ गया। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि कथन और निष्कर्ष। कथन के अनुसार डायग्राम बनाएंगे और निष्कर्ष के अनुसार देखेंगे कौन सा आपको सही बोल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर आपको दिया है कि सभी कुर्सियाँ डेस्क क्या हैं, क्या है, सभी जो कुर्सियाँ हैं ना वो डेस्क क्या हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, यहाँ पर के रख देते हैं, एक कुर्सी हो गया, सभी कुर्सी क्या हो गया, डेस्क हो गया। तो यहाँ पर डी रख लेते हैं, तो डेस्क हो गया। अब फिर उसके बाद में आगे क्या बोल रहा है कि सभी डेस्क चाक हैं, सभी जो डेस्क, तो डेस्क जो है ना, सभी डेस्क क्या हो गया, चाक हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, CH लिख देते हैं। ठीक, चाक हो गया, सभी क्या हो गया, चाक हो गया। अब उसके बाद में फिर देखिए दूसरा बोला था, तीसरा में क्या बोल रहा है कि सभी चाक बोर्ड है, यानी सभी चाक को देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, सभी चाक हो गया, सभी चाक क्या है, यानी बोर्ड है, सभी चाक क्या है, बोर्ड है। अब यहाँ तक तो समझ गए। अब ये तो आपको कथन बोल रहा था, कथन के अनुसार हम डायग्राम बना लिए। देखिए बोल रहा है कि सभी कुर्सियाँ डेस्क हैं, सभी जो कुर्सियाँ हैं वो डेस्क हो गया। अब सभी डेस्क क्या है, चाक है, और सभी चाक क्या है, बोर्ड है। यहाँ तक समझ गए। इसके बाद में देखिए निष्कर्ष क्या बोल रहा है, निष्कर्ष आपको दिया है ना कि कुछ बोर्ड यानी डेस्क क्या है, कुछ बोर्ड डेस्क हैं, यानी सभी के अंदर ही कुछ आता है। तो सभी जो आपका देखिए सभी बोर्ड है ना, सभी बोर्ड वो क्या है, डेस्क है, सभी बोर्ड क्या है, डेस्क है। ये सही बोल रहा है, ये सही है। दूसरा देखिए, दूसरा यानी आपको दूसरा भी देखिए, ये पहला बोल रहा था ना, ये पहला सही है। दूसरा देखिए कुछ चाक कुर्सियां हैं, बोल रहा है कि कुछ जो ये चाक है ना, देखिए आपको चाक ई वाला दिख रहा है, यानी कुछ जो चाक है वो क्या है, कुर्सियां हैं, कुर्सियां हैं, यानी सभी के अंदर ही कुछ आता है। तो सभी चाक के अंदर क्या है, कुर्सी है, ये भी आपको सही बोल रहा है। तीसरा देखिए, तीसरा बोल रहा है कि कुछ बोर्ड कुर्सियां हैं, कुछ बोर्ड यानी कोई रहना कि कुछ जो बोर्ड है ना वो क्या है, कुर्सियां हैं। तो कुछ बोर्ड क्या है, कुर्सियां बोल रहा है। तो कुछ बोर्ड क्या, सभी के अंदर ही कुछ आता है, यानी सभी जो आपका बोर्ड यानी कुर्सी है ना वो बोर्ड के अंदर है, ये भी आपको सही बोल रहा है। यानी पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा यानी तीनों क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है। यानी देखेंगे कि पहला दूसरा तीसरा किस तरह से पालन करता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यानी सभी निष्कर्ष पालन करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देख कि मिनट वाली सुई द्वारा 48 मिनट में निर्मित कोण कितना बनेगा, ये कितना होगा। देखिए यहाँ पर पूछा है ना कि अगर मिनट की सुई 48 मिनट में कितना कोण बनाएगा। यहाँ तक साधारण भाषा में समझते हैं। तो यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि 1 मिनट यानी मिनट वाली सुई 60 मिनट में कितना कोण बनाती है। यहाँ पर देखिए मिनट लिख देते हैं, ठीक, मिनट
ओहो, यहाँ पर मिनट दिए ना, यहाँ पर मिनट है, मिनट वाली जो सुई है ना, यानी मिनट सुई, यहाँ पर मिनट सुई द्वारा लिख देते हैं, ठीक। मिनट सुई द्वारा, यानी मिनट सुई द्वारा 60 मिनट में, यानी 60 मिनट में कितना कोण बनाती हैं, यहाँ पर 60 मिनट में कोण, यहाँ पर कितना कोण बनाती हैं, तो 360, कितना बनाती हैं, यहाँ पर 360, ठीक, 360 डिग्री, यानी मिनट वाली सुई 60 मिनट में 360 डिग्री बनाती है। तो अगर 1 मिनट में निकालेंगे, कितना निकालना है, 1 मिनट, यहाँ पर 1 मिनट में लिखेंगे, ठीक, 1 मिनट, यानी 1 मिनट में कितना कोण बनाती हैं, यानी 1 मिनट में कितना कोण, यहाँ पर कोण लग लेंगे, ठीक, कितना दिए, 1 मिनट में कितना कोण बनाती हैं। 1 मिनट में क्या करेंगे, 1 मिनट के लिए यहाँ पर क्या करते हैं कि 360 दिए, 360 में क्या करेंगे, 60 से भाग कर लेंगे, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। अब यहाँ पर 0 का 0 कट गया, 6 के 36 कट गया, यानी 6 डिग्री हो गया। 1 मिनट में कितना कट रहा है, 6 डिग्री कट रहा है। आपसे पूछा क्या है, 48 मिनट, कितना पूछा है, 48 मिनट में, यानी 48, यहाँ पर 48 मिनट दिया है, ठीक, 48 मिनट, 48 मिनट, यानी 48 मिनट में कितना कोण बनाती हैं। 48 मिनट में क्या करेंगे, 48 मिनट के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर दिया है 48 मिनट, और 1 मिनट का कितना आ गया, 6 आ गया, और 48 में 6 से गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 288, कितना हो गया, 288 डिग्री, कितना आ गया, 288 डिग्री। तो 288 डिग्री देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कुछ व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके एक व्यक्ति बैठे हुए हैं। यहाँ पर पूछा है ना कि कुछ व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हुए, कहाँ बैठे हैं, एक पंक्ति में बैठे हुए, ठीक, एक पंक्ति में बैठे हैं। तो यहाँ पर देखिए उत्तर किधर होता है, ऊपर की तरफ, यहाँ पर रख लेते हैं। देखिए ये पूर्व होता है, ये आपको पश्चिम होता है, ये आपको उत्तर होता है, और नीचे आपको दक्षिण होता है। यहाँ तक समझ गए। अब यहाँ से पूछा है कितने, कुछ व्यक्ति जो है ना ऊपर की तरफ, यानी उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, तो 1 हो गया, फिर उसके बाद में यहाँ पर रख लेंगे 2 हो गया, फिर उसके बाद में क्या दिए, 2 हो गया, 2 के बाद में क्या दिए, 2 3 4 5 6, मान लीजिए यहाँ पर 6 रख लेते हैं। यहाँ पर क्या हो गया, 2 2 4 2 6, 1 2 हो गया, 2 के बाद में 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 1 6 हो गया, यहाँ तक हो गए। अब इसके बाद में देखिए 6 व्यक्ति हैं, बोल रहा है ना कि पी जो है ना वो जेड के दाईं ओर, तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है, पी जो है वो जेड के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। जेड जो है ना, यहाँ पर जेड, तो मान लीजिए यहाँ पर क्या लगते हैं, जेड रखते हैं, जेड बाईं ओर, यहाँ पर दाएं बाएं भी रखना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दाएं हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो गया, ये बाएं हो जाएगा। यहाँ तक हो गया, उत्तर की तरफ में दाहिने बाएं हो गया। अब यहाँ पर पूछा है कि जेड जो है ना वो पी जो है वो जेड के बाएं, तो जेड के बाएं कौन बैठा है, पी बैठा है, जिस तरह से बोल रहा है आपको, ठीक। अब यहाँ पर बगल में बैठा है, जी और डी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, जी और डी, तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, जी और डी के बीच में, यहाँ पर पूछा है कि डी और जी के बीच में कौन बैठा है, एक व्यक्ति बैठा है। देखिए यहाँ पर जी और डी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, कितने बैठा है, डी और जी के बीच में, यहाँ पर जी भी दिया है ना, ठीक, डी और जी के बीच में कौन बैठा है, एक व्यक्ति बैठा है, एक व्यक्ति हो गया। अब फिर आगे पूछा है, आगे क्या दिया है कि डी और जी के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, जी डी के बाईं ओर बैठा है, जो जी है ना जी वो डी के बायां ओर बैठा है, किधर बैठा है, बायां ओर, तो जी के बायां ओर कौन बैठा है, डी बैठा है। यहाँ तक ठीक हो गया। अब आपसे पूछा है कि एच, जी के बगल, एच जो है ना, एच वो जी के बाईं ओर 5वें स्थान पर बैठा है, जी के 5वें स्थान पर कौन बैठा है, यहाँ पर एच बैठा है, यहाँ पर एच रख लेंगे, एच हो गया। अब एच हो गया, एक ही पूछ रहा है, एच जो पूछ रहे हैं कि जी के बाईं ओर 5वें स्थान पर, जी के बाईं ओर 5वें स्थान पर कौन है, यहाँ पर एच है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया, एच हो गया। अब फिर उसके बाद में आगे दिया है, अब आगे क्या पूछ रहा है, आगे पूछ रहा है कि के डी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, के जो है ना के, तो मान लीजिए के आपको यहाँ पर रख लेते हैं, के जो है ना के डी के बाईं ओर, डी के बाएं ओर के बैठा है, बगल में बैठ गया। फिर आपके क्या पूछा है, यहाँ से पूछा है कि यहाँ पर आपको 5वें स्थान पर, देखिए यहाँ से एक बार समझ गई, जी पूछा था, क्या पूछा था, जी डी के बाईं ओर है,
डी यानी जी जो है ना जी डी के बाईं ओर 5वें स्थान पर है। यहाँ पर पूछा कि एच जी के बाईं ओर, तो एच जो है ना वो जी के 5 ओर कितना है, 5 व्यक्ति के पास है। तो यहाँ पर 4 हो गया और एक ई हो गया, 5 हो गया। यहाँ तक समझ गए थे। अब आपसे पूछा था यहाँ पर कि के डी के दाईं ओर है, तो के जो हो गया वो डी के दाईं ओर हो गया, इतना तक हो गया। फिर आगे दिया ना कि पी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। जो पी है ना पी वो के दाहिने ओर कौन है, तीसरे स्थान पर। यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर एक जोड़ देते हैं। अब आपको तीसरे स्थान पर क्या बोल रहा है, के, तो के आपको तीसरे स्थान पर पूछा ना, तो के को क्या करते हैं, तीसरे स्थान पर न रखेंगे, यानी यहाँ पर तीसरे स्थान पर हो गया। फिर उसके बाद में आगे देखिए, आगे पूछा है, हो गया बैठा है, यहाँ पर बैठा है। यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा है, यानी पंक्ति में कोई और व्यक्ति नहीं बैठा है, तो आपसे पूछा है कि तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति थे, तो पूछा है कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। देखिए 4 और 2 6, 4 और 2 6 हो गया, 6 1 7 हो गया। देखिए इसको क्या करेंगे, 4 जोड़ेंगे, 4 1 5 हो गया, 5 और 2 7 हो गया। अभी तक कितना दिखा, अभी तक 7 दिखा, ठीक 7 दिखा। और 7 में क्या करेंगे, 7 हो गया और 7 में और 6 जोड़ लेंगे। देखिए एक हो गया, ये 1 2 3 4 5 6, अगर इसको 6 जोड़ देते हैं तो कितना हो गया, 6 दूनी के 12 1 13 हो गया, कितना हो गया 13 हो गया। यानी आपसे पूछा है कि इस पंक्ति में कुल कितने बैठे हुए हैं, तो 13 को बैठे हुए हैं। कितने बैठे हैं, 13 बैठे हुए हैं। तो 13 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उच्च संख्या, दोस्तों इसमें 11 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए उच्च संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर देखेंगे कि श्रेणी किस तरह से चल रहा है। तो यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर आपको क्या दिए, यहाँ पर आपको दिया है कि 8 दिया है, क्या दिए 8 दिए। 8 से क्या हो रहा है, 9 हो रहा है, 9 से क्या हो रहा है 20 हो रहा है, और 20 ले क्या हो रहा है 63 हो रहा है, और 63 ले क्या हो रहा है 256, और 256 से आपसे पूछा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या होगी। तो देखिए 9 से क्या हो रहा है, 8 ले क्या हो रहा है 9 हो रहा है, तो 8 ले 9 क्या कर रहा है, यानी 8 में क्या करेंगे 1 से गुना करेंगे, 1 जोड़ लेंगे, तो 8 1 8 1 9 हो गया। तो देखिए 9 में क्या करते हैं, 9 में आपको 2 से गुना करते हैं, तो 9 दूनी का 18, 18 में 2 जोड़ देते हैं 20 हो गया। अब देखिए 20 में क्या करेंगे 3 से गुना करेंगे, 20 3 60 हो गया, और 60 में क्या करेंगे 3 से जोड़ देंगे, यहाँ पर 63 हो गया। अब उसी तरीके से देखिए 63 में क्या करेंगे 4 से गुना कर लेंगे, जब 4 से गुना करेंगे और 4 जोड़ देंगे, जब 4 से गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 52 हो जाएगा, 252। अब 252 में 4 जोड़ देंगे तो 56 हो गया। अब उसी तरीके से यहाँ पर भी रखना है, क्या करेंगे देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा गुना आपको 5 ले कर लेंगे, यानी 5 ले गुना कर और 5 जोड़ लेंगे। जब 5 ले 256 में 5 ले गुना करेंगे और 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1285 आ जाएगा। कितना आ गया 1285 आ गया। तो प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना हो गया, यानी 1285। तो 1285 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए वरुण अपने घर से शुरू करके उत्तर की ओर 60 मीटर चलता है। यहाँ पर क्या हो गया, ये पूर्व हो गया, देखिए ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, ऊपर में उत्तर होता है, नीचे आपको दक्षिण होता है। यहाँ पर आपको क्या पूछा है, यहाँ पर आपको पूछा है कि जो वरुण है ना अपने घर से शुरू करता है उत्तर की तरफ और कितना चलता है 60 मीटर। तो यहाँ से क्या करेंगे उत्तर की तरफ चलेंगे और 60 मीटर चलेंगे। फिर उसके बाद में आगे दिया है, देखिए फिर आपको आगे दिया है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। दाहिने मुड़ने के बाद में 30 मीटर चला। फिर इसके बाद में आगे दिया है, वह पुनः दाहिने मुड़ता है और 90 मीटर चलता है। फिर दाहिने मुड़ता है और 90 मीटर चलता है, 90 मीटर चलता है। अब वो चलता है, अंत में वह एक और बार दाएं मुड़ता है, एक बार और अंत में दाहिने मुड़ता है, और कितना चलता है दाहिने मुड़ता है और कितना चलता है 90 यानी 30 मीटर चलता है। यहाँ पर 30 मीटर हो गया, 30 मीटर चलता है। अरुण यानी आप पूछ रहे हैं ना कि वरुण, यानी वरुण अब अपने घर से कितनी दूर और किस दिशा में है, पूछ रहे हैं कि कितनी दूर और किस दिशा में, यानी यहाँ से चलना प्रारंभ किया और यहाँ तक अंत किया।
तो ई भी 30 हो गया, तो ई भी 30 किलोमीटर, यानी ई 60 किलोमीटर है, ई 90 किलोमीटर। तो यहाँ से क्या करेंगे, देखिए यहाँ से आपको इधर हो गया और यहाँ से यहाँ, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये पूरा टिकट कितना है 90 मीटर है, तो 90 में से क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 90, यानी 90 में से क्या करेंगे 60 को घटा लेंगे, माइनस करेंगे 60 को, तो कितना बचेगा, क्योंकि 30 ई मीटर हो गया, 30 ई मीटर दोनों बराबर चला है, लेकिन ई आपको 60 चला है, ई 90 चला है, तो आपसे पूछा है कितना, तो यहाँ से यहाँ का बीच की दूरी, तो 60 में से इसको घटा लीजिए, कितना हो गया 30 मीटर, 30 मीटर हो गया, यानी 30 मीटर किधर किधर, तो 30 मीटर आपको नीचे चल रहा है, ये आपको किधर में आएगा, दक्षिण में आएगा, किधर आएगा दक्षिण में, यहाँ पर आपको क्या लिखेगा दक्षिण लिखेगा, यानी आपसे पूछा क्या है कि 30 मीटर दक्षिण की तरफ, 30 मीटर दक्षिण की तरफ। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि कुछ व्यक्ति एक फुटबॉल मैदान में खेल रहे हैं, यहाँ तक हो गया। बोल रहा है कि केवल 2 व्यक्ति ने लाल टी शर्ट पहनी हुई हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि माने कुछ व्यक्ति जो है ना वो फुटबॉल खेलते हैं, और इसमें पूछा है कि केवल 2 व्यक्ति, केवल कितने 2 व्यक्ति क्या पहने हैं लाल टी शर्ट, तो 2 व्यक्ति को क्या हो गया लाल हो गया, यानी एल रख लेते हैं, ठीक। यहाँ पर देखिए 2 व्यक्ति क्या हो गया लाल हो गया, फिर उसके बाद प्लस करेंगे, अब हुई है ठीक 3 व्यक्ति, पूछा है कि फिर 3 व्यक्ति पीले रंग की, कितने पीले रंग की, तो यहाँ पर आपको यानी 3 व्यक्ति लिख देते हैं, यहाँ पर क्या दिए 3 व्यक्ति, कितना है पीले, यहाँ पर पीले देते हैं, ठीक। यहाँ पर पीले हो गया है, यानी पीले रंग का पहनते हैं, फिर उसके बाद में क्या होगा प्लस करेंगे, फिर आपको आगे दिया है ना कि पीले रंग की टी शर्ट पहने हुए, यानी लाल रंग की टी शर्ट पहना हुआ व्यक्ति केसरिया रंग की टी शर्ट एकमात्र व्यक्ति 2 गेंद के पास फेंकते हैं। देखिए एक व्यक्ति क्या है वो केसरिया है, के यहाँ पर केसरिया, ठीक केसरिया लिख देते हैं, केसरिया हो गया, एक केसरिया हो गया। अब रंग टी शर्ट के पहने हुए एकमात्र व्यक्ति को गेंद पास करता है, यानी सफ़ेद रंग की टी शर्ट पहने हुए व्यक्ति ने केसरिया रंग की टी शर्ट पहने हुए व्यक्ति के पास गेंद छीनी, यहाँ पर क्या हो गया फिर आपको एक हो गया, यानी एक क्या हो गया सफ़ेद हो गया, यहाँ पर सफ़ेद हो गया, एक सफ़ेद हो गया। फिर उसके बाद में आगे दिया है छीनी, और फिर गेंद को हरे रंग, यानी हरे रंग की कितना दिया है यहाँ पर प्लस करेंगे, यहाँ एक हो गया यानी हरा, एक भी हरा हो गया, और आपको पहने हुए खिलाड़ी के पास करते हैं। मैदान में पूछा है कि मैदान पर कुल कितने फुटबॉल खेल रहे हैं, ऐसे यहाँ पर क्या दिए 4, देखिए 5 या 3 कितना हो गया 3 2 5, 5 1 6 1 7 1 8, कितना हो गया 8 हो गया, यानी सब व्यक्ति कितना हो गया 8 हो गया। सबको क्या किए हैं जोड़ दिए, जोड़ने के बाद में आपसे पूछा है ना कि मैदान पर कुल कितने खिलाड़ी फुटबॉल खेलते हैं, 8 खेलते हैं, 8 किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।